অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন, এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিদের সমস্ত মন্তব্য এবং মতামত একান্তই তাদের নিজস্ব। बंगाल में लोग अपने स्टेट के लिए तो एक की रिक्वायरमेंट पूरी कर ही रहे हैं, साथ ही साथ यहां से दूसरे स्टेट्स में भी एग्स का सप्लाई हो रहा है। बंगाल जिस तरह से तेजी से आगे बढ़ता चला जा रहा है कि हम अगर मैं ये कहूं कि कुछ दिनों के बाद बंगाल जो है हमारा एक बास्केट बन जाए तो ये कोई गलत नहीं होगा। 60-এর দশকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী স্লোগান দিয়েছিলেন জয় জওয়ান জয় কিষান। আপামর ভারতবাসীর মুখে অন্ন যোগায় যে চাষি, তার উন্নতি সাধন ছিল সরকারের লক্ষ্য। কিন্তু চাষির আর্থিক সমস্যা পূরণে সরকার বাহাদুর কতটুকু সদর্থক ভূমিকা পালন করেছেন? ইন্ডিয়া পোল্ট্রি নিউজের আজকের এপিসোডে দর্শক বন্ধুদের স্বাগত। পোল্ট্রি শিল্পের বিভিন্ন তথ্য নিয়ে হাজির হলাম আপনাদের দরবারে। অন্যান্য শিল্পের মতো পোল্ট্রি শিল্পে ফার্মাররা আর্থিক সমস্যায় পড়েন, বিশেষত লেয়ার ফার্ম তৈরির সময়, যেখানে প্রাথমিকভাবেই লগ্নির পরিমাণ বিপুল। সিংহভাগ ব্যাকইয়ার্ড ফার্মাররা স্বল্প লাভেও যে চুক্তি চাষের দিকে ঝুঁকে থাকেন, তার মূল কারণ আর্থিক সীমাবদ্ধতা। ঝুঁকিপূর্ণ মুরগি চাষে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো ঋণ দিতে অনাগ্রহী। কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের সুফল কি শুধুই রাজনৈতিক ময়দানে? চাষিদের বড় ভয় দিচ্ছেন ভারতবর্ষের দ্বিতীয় বৃহত্তম পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক। পোল্ট্রি শিল্পের বিভিন্ন সেগমেন্টের স্বল্প সুদের ঋণের কল্পতরু হয়ে হাজির হয়েছেন শিল্পোদ্যোগীর সামনে। অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার রাহুল শঙ্কর বক্তব্য রাখলেন পোল্ট্রি নিউজের ক্যামেরার সামনে। পোল্ট্রি শিল্পে ঋণদানে ব্যাংকিং সেক্টরে পাখির চোখ এখন বাংলার প্রতি এই গুরুত্ব বাড়ছে কেন? एक्चुअली बंगाल में एग्स की खपत बहुत अच्छी है। नियर बाय जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं वहां भी एग्स का खपत बहुत ज्यादा है। तो एक बेहतर अपॉर्चुनिटी बन के उभरा है बंगाल के लिए ये पोल्ट्री, जिसमें कि बंगाल में लोग अपने स्टेट के लिए तो एग की रिक्वायरमेंट पूरी कर ही रहे हैं, साथ ही साथ यहां से दूसरे स्टेट्स में भी एग्स का सप्लाई हो रहा है। बंगाल जिस तरह से तेजी से आगे बढ़ता चला जा रहा है कि हम अगर मैं ये कहूं कि कुछ दिनों के बाद बंगाल जो है हमारा एक बास्केट बन जाए तो ये कोई गलत नहीं होगा। और उसमें भी इसमें बहुत बड़ी अहम भूमिका जो है हमारे पश्चिम मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट की होगी, जहां पे ये बिजनेस बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है। और सिर्फ जरूरत इस बात की है कि इस व्यवसाय को सही से समझा जाए, सही से किया जाए, सही तकनीक का इस्तेमाल किया जाए और इसको ग्रो किया जाए, ताकि सरकार को और भी अच्छी सब्सिडी की योजनाएं लानी चाहिए, क्योंकि ये उभरता हुआ एक बिजनेस है। तो मैं यही कह सकता हूं कि कुछ ही दिनों में बंगाल डेफिनेटली पूरे भारत में सबसे बड़ा जो है एग का प्रोड्यूसर स्टेट बन जाएगा। আপনাদের ব্যাংকের ইউএসপি কি, যা আলাদা কোনো ব্যাংকে নেই? देखिए, पंजाब नेशनल बैंक जैसा कि आप जानते हैं देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है। हमारे पास जो हमारा पोल्ट्री का एक स्पेसिफिक स्कीम है पंजाब नेशनल बैंक के पास, जो मैं ये कह सकता हूं कि इंडस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट स्कीम है। अकॉर्डिंगली इसके अंदर में हम जो है बहुत ही अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करते हैं कस्टमर को, और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट इंडस्ट्री में बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, नंबर 1। नंबर 2, हम जल्द से जल्द इमीडिएट बेसिस पे प्रपोजल को सैंक्शन करने में बिलीव रखते हैं। इसके साथ साथ जो इसका प्रोसेसिंग फी होता है, जो इसमें डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस होता है, वो भी बहुत ही रियायती दर पे हमारे यहाँ लिया जाता है, ताकि इसका फायदा हर कोई ले सके। हम चाहेंगे आपके माध्यम से ये कन्वे करना कि अगर आप कोई पोल्ट्री सेटअप करने जा रहे हैं तो आप प्लीज हमारे पंजाब नेशनल बैंक के किसी भी नजदीकी शाखा में संपर्क करें। संपर्क करने के बाद अगर आपका प्रोजेक्ट वाइबल है और अच्छा है और डुएबल है, तो हम आपको एश्योर करते हैं कि हम आपको एक बहुत ही अच्छा जो है ब्याज दर, बहुत ही अच्छा, बहुत ही कम और रियायती दर पे प्रोसेसिंग फी और बहुत त्वरित প্রসেসিং का কমিটমেন্ট करते हैं। হর্টিকালচার প্রজেক্টের জন্য সরকার প্রায় 40% সাবসিডি দেয়, কিন্তু লাইভস্টক ব্যবসার ক্ষেত্রে তা দেয় না কেন? नहीं ऐसा मैडम कि
एनिमल हस्बेंड्री में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की AHIDF के अंदर में जो भी स्कीम्स है, जो फंडिंग होती है, उसमें भी सब्सिडी का प्रावधान है और उसके अंदर भी सब्सिडी मिलता है। एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के अंदर में हर बैंक को फंडिंग करने के लिए स्वीकृत किया गया है और इसके अंदर में पोल्ट्री सेटअप भी आता है, साथ ही साथ मीट प्रोसेसिंग यूनिट्स भी इसके अंदर में आते हैं, चिकन प्रोसेसिंग यूनिट्स भी इसके अंदर में आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसके अंदर में सब्सिडी नहीं मिलता है, सब्सिडी मिलता है मैम। इसके लिए आपको उद्यम मित्र पोर्टल होता है, उसके थ्रू अप्लाई करना पड़ता है। सर्टेन कंडीशंस हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं इस सब्सिडी को पाने के लिए। अकॉर्डिंगली सब्सिडी का प्रावधान है। কারোর যদি সিভিল রেকর্ড খারাপ থাকে বা না থাকে সেক্ষেত্রে ব্যাংকে ঋণ দেওয়ার নীতি কি? अगर किसी भी व्यक्ति विशेष को या किसी फर्म्स को, कंपनी को अगर लोन चाहिए तो उसको अपना सिविल अच्छा रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर अच्छा सिविल नहीं है तो क्या होता है, वो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री के बारे में बताता है और अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री सही नहीं है तो आपको फंड्स की अवेलेबिलिटी होने में भी बैंक से दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए सिविल का अच्छा होना बहुत जरूरी है ताकि आपको इजिली फंडिंग्स अवेलेबल हो पाए डिफरेंट बैंकों के पास से। লেয়ার ফার্মে ঋণ দেওয়ার আগে ব্যাংক কোন কোন বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেয়? हम किसी भी प्रपोजल को देखने से पहले ये देखते हैं कि जो पोल्ट्री स्टार्ट करने वाला है उसको क्या एक्सपीरियंस है या उसके साथ किस तरह के लोग जुड़े हुए हैं जिनको पोल्ट्री के बारे में अनुभव है। नंबर 2, स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट देखते हैं, क्या करना चाह रहा है बंदा। वो लेयर करना चाहता है, वो बॉयलर फार्म चलाना चाहता है, वो हैचरी करना चाहता है। ऑल्दो कि अभी पश्चिम मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में हैचरी बहुत बड़े पैमाने पे एक बिजनेस प्रोफाइल नहीं बना है, बट लेयर और बॉयलर ये काफी फॉर्म्स यहाँ पे काम कर रहे हैं इसमें और अच्छा काम कर रहे हैं। तो हम ये देखते हैं कि जिस जगह वो सेटअप होने वाला है वो जगह कैसा है, वहां इस पोल्ट्री के लिए अनुकूल वातावरण है या नहीं है। इसके लिए जो स्टैट्यूटरी अप्रूवल्स होते हैं, सपोज पॉल्यूशन डिपार्टमेंट है, अदर ग्राम पंचायत का NOC है, ये सारी जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, ये सारी चीजें हैं या नहीं है। उसके बाद ये देखा जाता है कि प्रोजेक्ट में जो बंदा है वो अपना मार्जिन कितना ला सकता है। ये सब 3-4 चीजें हैं जिसको देखने के बाद हम इस पर डिसाइड करते हैं कि हम इनको किस लेवल तक और कहां तक ऋण की सुविधा प्रदान कर सकते हैं और प्रोजेक्ट का अप्रूवल दे सकते हैं। পোল্ট্রি শিল্পের এই ধরনের আরো আকর্ষণীয় ভিডিও দেখার জন্য আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং ফেসবুক পেজটি ফলো করুন। ধন্যবাদ।